आम आदमी को महंगाई से मिली बड़ी राहत। कमर्शियल सिलेंडर 44.50 रुपए तक हुआ सस्ता। हवाई ईंधन के भी घट गए दाम। कार खरीदना हुआ महंगा। यूनिफाइड पेंशन स्कीम शुरू। नए वित्त वर्ष की शुरुआत में हुए 10 बड़े बदलाव। दयनीय स्थिति में विदेश नीति। बांग्लादेश चीन की दोस्ती नॉर्थ ईस्ट के लिए खतरनाक। कांग्रेस ने बीजेपी पर साधा निशाना। कहा कि जिस देश की स्वतंत्रता में भारत ने अहम भूमिका निभाई वह आज हमारे खिलाफ खड़ा हो सकता है। मरीजों की जेब पर बढ़ेगा बोझ। महंगी हुई 1000 से ज्यादा दवाइयां। कीमतों में 1.74% की बढ़ोतरी। इसका सीधा असर उन मरीजों पर पड़ेगा जो हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, हृदय रोग, इन्फेक्शन और अन्य गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए नियमित रूप से दवाइयों पर निर्भर है। पेट्रोल डीजल वाले वाहनों पर मोदी सरकार लेने जा रही है बड़ा फैसला। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी बोले कि 2030 तक भारत इलेक्ट्रिक वाहन उत्पादन में दुनिया का अग्रणी देश बन जाएगा, जिसका वैश्विक ऑटो बाजार पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ेगा। अब सभी फ्री में बना सकेंगे गिबली इमेज। ओपन एआई के सीईओ सैम ऑल्टमैन ने किया बड़ा ऐलान। दरअसल गिबली स्टाइल फोटो में पेंटिंग जैसे सॉफ्ट कलर टोन और डिटेलिंग और मैजिकल थीम यूज होती है, जो देखने में बहुत ही सुंदर लगती है। चलो बुलावा आया है। मां वैष्णो देवी के दर्शन के लिए उमड़ रहा भक्तों का जन सैलाब। कटरा से भवन तक सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। साइन बोर्ड ने की श्रद्धालुओं के लिए कई सुविधाएं। हर अच्छे काम का विरोध होता है। वक्फ एमेंडमेंट बिल पर हो रहे विरोध को लेकर बोले सीएम योगी। साथ ही कहा कि अगर मेरा देश सुरक्षित है तो मेरा धर्म भी सुरक्षित है, और अगर धर्म सुरक्षित है तो यह कल्याण का मार्ग प्रशस्त करता है। भारत की ओर से देख रही दुनिया। हमारे शास्त्रों में निहित ज्ञान बहुत मूल्यवान। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत बोले कि अगर भारत विश्व गुरु बनना चाहता है तो उसे अपने पिछले 2000 सालों के ज्ञान पर विचार करने की जरूरत है। नक्सल प्रभावित जिलों की संख्या 12 से घटकर हुई 6। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर किया पोस्ट। कहा कि मोदी सरकार सशक्त, सुरक्षित और समृद्ध भारत का कर रही निर्माण। भारतीय मूल की अमेरिकी एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स ने स्पेस से लौटने के बाद पहली बार प्रेस कॉन्फ्रेंस की। बोली कि भारतीय स्पेस प्रोग्राम से जुड़ना चाहूंगी, जल्द भारत आऊंगी, अंतरिक्ष से हिमालय देखना शानदार। पीएम बनने के सवाल पर यूपी के सीएम योगी का जवाब। बोले कि राजनीति मेरे लिए फुल टाइम जॉब नहीं, केंद्र सरकार से भी मतभेद हो तो यहां बैठ पाता। भीषण गर्मी के बीच दिल्ली वालों के लिए गुड न्यूज। अब नहीं खरीदना पड़ेगा महंगा पानी। बीजेपी सरकार लोगों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने के लिए शहर में 5000 जगहों पर लगाएगी वाटर एटीएम। झारखंड के साहिबगंज में हुआ बड़ा ट्रेन हादसा। 2 मालगाड़ियों की जोरदार टक्कर में लोको पायलट समेत 3 लोगों की मौत। टक्कर के बाद एक ट्रेन में लगी आग। सीआईएसएफ के 4 जवान भी हुए घायल। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। छत्तीसगढ़, गुजरात समेत 4 राज्यों में आंधी बारिश का अलर्ट। मध्य प्रदेश में ओले गिरने की आशंका। राजस्थान, हरियाणा समेत 16 राज्यों में अप्रैल से जून हीटवेव की चेतावनी। हिंदुओं से सीखे धार्मिक अनुशासन। सड़क पर नमाज न पढ़ने को लेकर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया महाकुंभ का जिक्र। बोले कि सड़कें चलने के लिए होती हैं और जो लोग ऐसा कर रहे हैं उन्हें हिंदुओं से अनुशासन सीखना चाहिए। जम्मू कश्मीर के कठुआ में एनकाउंटर। एक आतंकी मारा गया। पंच तीर्थ मंदिर के पास छिपे थे 2 की तलाश जारी। 9 दिन में तीसरा एनकाउंटर। उत्तराखंड की धामी सरकार ने नवरात्रों में कई जगहों के नाम बदले। हरिद्वार का औरंगजेबपुर अब शिवाजी नगर के नाम से जाना जाएगा। अकबरपुर, मोहम्मदपुर और अब्दुलपुर जैसे नाम भी बदले गए। शासन ने जारी किया आदेश। एमसीडी में सत्ता पक्ष की बड़ी मुश्किल। 1 साल के भीतर विधानसभा चुनाव में हार और बड़ी संख्या में पार्षदों के दल बदलने के कारण अल्पमत में पहुंची आम आदमी पार्टी। महापौर और उप महापौर चुनाव में जीत हासिल करना मुश्किल हो गया है। जम्मू कश्मीर में महिलाओं के लिए बस यात्रा फ्री और पुरुषों को देना होगा 7% अधिक किराया। पेट्रोल डीजल के रेट भी बढ़े। सरकार ने पेट्रोल 2 रुपए प्रति लीटर और डीजल 1 रुपए प्रति लीटर किया महंगा। सलमान खान ने दी ईद की ग्रैंड दावत। सितारों से सजी महफिल। अपने घर गैलेक्सी अपार्टमेंट की बालकनी में दिखी भाईजान की बेबी आयत संग झलक। बिहार में सस्ती हुई बिजली। 62 लाख से अधिक स्मार्ट मीटर उपभोक्ताओं को मिलेगा फायदा। ग्रामीण और शहरी उपभोक्ताओं को 54 पैसे प्रति यूनिट सस्ती बिजली मिलेगी। स्मार्ट मीटर वालों को 25 पैसे की अतिरिक्त छूट मिलेगी। 3 दिवसीय लुधियाना दौरे पर आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल। इस दौरान उपचुनाव को लेकर बनाएंगे रणनीति। आपने संजीव अरोड़ा को बनाया है उम्मीदवार। ग्रेटर नोएडा में प्रॉपर्टी खरीदना हुआ और महंगा। लागू होंगी नई कीमतें। वित्त वर्ष शुरू होने के साथ ही 5% बढ़ी प्रॉपर्टी की दरें।
ट्रंप परिवार ने गुजरात के 22 वर्षीय ज्योतिषाचार्य विश्व वोरा को दिया यूएसए का प्रेसिडेंशियल आमंत्रण। अमेरिकी राष्ट्रपति के भी देखेंगे कुंडली। महाराष्ट्र डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे पर आपत्तिजनक टिप्पणी मामले में कुणाल कामरा के घर पहुंची मुंबई पुलिस। कॉमेडियन ने कहा कि जहां 10 साल में नहीं रहा वहां जाना समय और पब्लिक रिसोर्स की बर्बादी। जिस कांग्रेस के गीत गा रही है उसी कांग्रेस सरकार ने कुश्ती को नुकसान पहुंचाया। द्रोणाचार्य अवार्डी पहलवान महावीर फोगाट ने भतीजी विनेश को दी नसीहत। यसु वाले ईसाई धर्मगुरु को हुई उम्र कैद की सजा। रेप केस मामले में मोहाली कोर्ट ने सुनाया फैसला। पटियाला जेल से सजा काटेगा पादरी बजिंदर सिंह। कन्नड़ सिनेमा की मशहूर एक्ट्रेस रान्या राव का इंटरनेशनल गोल्ड स्मगलिंग रैकेट 2 साल में 45 बार सुबह दुबई गई और शाम तक वापस आई। रडार पर 2 और अभिनेत्री। अप्रैल की दस्तक के साथ बिहार में गर्मी ने पकड़ी रफ्तार। अगले 48 घंटे में बढ़ेंगी लोगों की मुश्किलें। आईएमडी ने जारी किया लू चलने का अलर्ट। भूकंप से म्यांमार में हुआ भारी नुकसान। इसरो की सैटेलाइट तस्वीरों से हुआ खुलासा। 28 मार्च को म्यांमार में आया था 7.7 तीव्रता का भूकंप। अब तक 2000 से ज्यादा लोगों की मौत। बल्लेबाजों की सामूहिक नाकामी रही। मुंबई इंडियंस से हार के बाद गत चैंपियन कोलकाता नाइट राइडर्स के कप्तान रहाणे ने 23.75 करोड़ के विंगटेज समेत पूरी केकेआर टीम को लगाई फटकार। मध्य प्रदेश में 19 जगहों पर शराबबंदी के फैसले से खुश हुए संत। बोले कि यह फैसला काफी पहले होना चाहिए था। रूस से तेल खरीदने वालों पर भी टैरिफ लगा सकता है अमेरिका। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बोले कि यूक्रेन के साथ शांति वार्ता में अड़चन डाल रहे पुतिन।